जय श्री राम। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपुटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊं तोहि। चाप अस्त्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मेरा निरा ब्राह्मण ही समझता है, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को, स्त्रुआ बाण को, आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को, स्त्रुआ बाण को, आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिध सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एहि परसु काटी बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन्ह कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पश हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निडरि विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीती जग ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असुको जग सुभटु जेहि, भय बसि नावहि मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भू
पति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमहि पचारई को, लरहि सुखेन कालो किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। जय श्री राम। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस आपको पता ही है कि मैं डेली पढ़ता हूं। कम से कम 5 चौपाई पढ़ने का मेरा डेली का लक्ष्य होता है। आप लोग भी श्री रामचरितमानस जरूर पढ़िए, कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए। आप तो पढ़िए ही, अपने घर में बच्चों को भी प्रेरित करें, बड़ों को भी प्रेरित करें, और जो आपकी बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, उनको भी प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई पढ़ें। जो बच्चे हैं यही आगे बढ़कर बड़े होंगे, यही माँ बनेंगी, यही बेटी बनेंगी, यही माँ बाप बनेंगे, यही दादा दादी बनेंगे। तो मित्रों, मैं हर बार यही कहता हूँ कि अगर आपको संस्कार सीखना है, सिखाना है, तो श्री रामचरितमानस आप पढ़िए। आपको उसमें हर गुण मिलेगा, आपको तेज मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको संस्कार मिलेगा। मित्रों, आजकल आप देख रहे हैं समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी चल रही हैं। अभी रिसेंट आपने कांड देखा होगा, कहना नहीं चाहिए मुझे, एक ड्रम कांड हुआ है। अभी रिसेंट एक आसाम मिजोरम की घटना घटी है, उसने अपने किसी के साथ मिलकर अपने पति को शायद मरवा दिया, जो भी कुछ हुआ है। तो मित्रों, ये सब घटनाएं आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम श्री रामचरितमानस से जुड़ते हैं, अगर हम अपने सनातन संस्कृति से जुड़ते हैं, तो हमें ये सब घटनाएं नहीं मिलेंगी। हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने पीछे ही होते जा रहे हैं। क्यों? उसका रीजन एक ही है कि हम खूब मॉडर्न चीजें करते हैं, महंगी शिक्षा लेते हैं, महंगे महंगे उपकरण यूज करते हैं, हम फॉरेन जाते हैं, वहां से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। लेकिन जो हमारे घर में सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली चीज है वो है श्री रामचरितमानस, जिससे हम संस्कार सीखते हैं। अगर आप संस्कार सीख के जाते हैं तो कोई भी गलती आपको करने से पहले, आपकी चाहे बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी गलती करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में श्री रामचरितमानस का जो ज्ञान होगा वो उसको कभी गलत करने नहीं देगा। तो मित्रों, हमारी यही कोशिश है कि आप लोग श्री रामचरितमानस पढ़िए। कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों का सुधार भी होता है। लेकिन गलती ही ना हो, इसके लिए एक ही तरीका है कि श्री रामचरितमानस का पाठन करिए। 100% मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आप दूरदर्शी भी होंगे, आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी, और जो आज के टाइम पे 50 टाइप की गलतियां लोग कर रहे हैं, 50 टाइप की समस्याएं चल रहे हैं, इसका आपको सलूशन भी मिलेगा। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 लोगों को और ज्ञान मिले, वो श्री रामचरितमानस की तरफ मुड़े। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।